चलिए, हेलो एवरीवन। सो हम यहाँ पे अब नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है मैप सीरीज। इसमें हम हर एक तरीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको लगेगा सर वो कैसे? चाहे वो हिस्ट्री हो तो हम वो हिस्ट्री के मैप्स उठा के लाएंगे, वहां से हम पढ़ेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सबको अब हम मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे मानिए इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, तो वो कहाँ पे लोकेट करता है, क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी आपको समझ में आएगा कि इंडिया से अगर किसी का रिलेशन है, ऐसा है तो क्यों है। हम हर एक सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे अब कि हम मैप के हिसाब से करें, ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में रहे। अगर आगे जाके अब हिस्ट्री में भी एक मॉडर्न अंपायर पढ़ रहे हैं, तो कितना एरिया कवर किया था, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज थी, वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और आपको कंप्लीट यहाँ से प्रीलिम्स तक अभी चलता रहेगा रेगुलरली। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हमारा प्यारा भारत रहा। ओके, ये जो है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, और ये आपका लक्षद्वीप सी। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसी बीच में क्या काफी ज्यादा फेमस हो गया था, लक्षद्वीप। तो अब ये बताइए, चलो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोदी जी गए थे मिनकॉय, और वहां पर क्या बातें हो रही है कि वहां पे एयरबेस बनाया जाए। ठीक है, वहां पे एयरपोर्ट्स बनाए जाए, ताकि आप हमारे एयरफोर्स के लिए भी आसानी हो, और वहां पर जो है टूरिस्ट भी आसानी से पहुंच पाए। अब लक्षद्वीप है कहाँ पर? चलिए वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और वो उसका रिलेशन फिर हम देखेंगे मालदीव के साथ। आपने देखा होगा मालदीव से भी काफी इश्यूज हुए। अब इस मैप में तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मेजर चीजें दिखाई देती हैं यहाँ से, जैसे गल्फ ऑफ एडन है, अरेबियन सीज है, ये सब। तो अब यहाँ पे हम पहले एक देखेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ पे है। तो देखिए, लक्षद्वीप जो है आपको यहाँ कहीं मिलेगा। इसे हमें जूम इन करना होगा। अब ये देखिए, ये लक्षद्वीप आया। ओके, लक्षद्वीप पे आप अब यहाँ से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको इतने सारे जो यहाँ पे आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे जो काफी आइलैंड है, ये बित्रा, अमी, अगाती, ये मिनकॉय, ये सारे आइलैंड्स जो होते हैं, ये मिलकर, ओके, अराउंड 36 आइलैंड्स है, ये मिलके बनते हैं आपके लक्षद्वीप। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, और काफी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो आपको यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, किस तरफ ये है। ठीक है, तो ये केरला के इस तरफ आपको मिलेगा। इससे आपको क्लैरिटी होगी जब भी आप इसके बारे में कोई भी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लाना चाहेंगे या बाकी चीजें। अब देखिए, मालदीव, मालदीव कहाँ? ये श्रीलंका रहा आपका, ये लक्षद्वीप सी सी है, और ये एरिया जो है आपका, ये मालदीव है। ओके, कैपिटल इसकी क्या है? माले। ये रहा इसका कैपिटल, और ये यहाँ पे ये, यहाँ से आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है, वो भी काफी पास में ही है। कोई बहुत दूर नहीं है कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं आप मालदीव में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिए जब लक्षद्वीप हमारे पास इतना प्यारा है ही, तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है? क्लियर? तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है? और यहाँ पर जो मोदी जी का पूरी फोटो देखी होगी, वो बहुत फेमस हुई है। वो, उन्होंने पानी के अंदर जो है वो जाके चीजें देखी, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्नॉर्कलिंग। मीन्स कि आप जो है, एक होता है स्कूबा डाइविंग। ठीक है, जब स्कूबा डाइविंग की जब बात आती है, तो मतलब आप एकदम बहुत डीप डाउन द सी जा रहे हैं, काफी डीप जा रहे हैं, तो वो स्कूबा डाइविंग हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके। लेकिन बस एक पाइप की तरह लगा हुआ रहता है आपकी चेहरे पे, और आप हल्का सा नीचे जाएंगे। ठीक है, हल्का सा सी में नीचे जाएंगे, और ऊपर से एक पाइप के थ्रू आप एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्लियर? तो वो होता है आपका स्नॉर्कलिंग, और बहुत अंदर जाते हैं तो स्कूबा डाइविंग। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे क्लियर होगी। कल हो के अभी अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस आए, तो आप वहां पे वो कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज है वो होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, वो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से जाएं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीज क्या है, और ओवरऑल ये देखते हुए चलें। ठीक है, जैसे हम यहाँ से चल सकते हैं, ये एक रूट हम पकड़ते हैं अभी, और हम देखेंगे, जैसे देखिए, सी ऑफ ऑस्टॉक कहाँ है, सी ऑफ जापान कहाँ है, ईस्ट चाइना सी, फिलीपियन सी, ये सब के बारे में हम अभी बेसिकली देखेंगे, और फिर बाकी चीजें हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए। अब एक चीज और, कि ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये साउथ चाइना सी है। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि यहां से हमें यहां जाना है, तो कौन से स्ट्रेट के थ्रू जाना होगा?
कौन से स्ट्रेट के थ्रू जाना होगा, और वो स्ट्रेट किस दो कंट्री के बीच में आता है ना? आप कहाँ से जाएंगे? अब यहाँ से तो आप जा नहीं सकते, नीचे ये है, यहाँ से सीधे आप जा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए आपको पैसेज दिख रहा है, ये जो पैसेज है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब यहाँ पे चलिए हम जूम इन करते हैं। जैसे ही अब हम यहाँ जूम इन करेंगे, अब यहाँ पे मलक्का स्ट्रीट आया। ठीक है, तो ये स्ट्रीट ऑफ मलक्का है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, आप याद, तो ये कहीं अंडमान सी से जा रहे हैं या बंगाल, बे ऑफ बंगाल से जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज है आपकी बाद में जाके ईस्ट चाइना सी से मिल रही है, सॉरी सॉरी साउथ चाइना सी से मिल रही है, ठीक है। तो ये यहां से ये रास्ता है, तो काफी ज्यादा नैरो है, आप देख सकते होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जब हम मलक्का स्ट्रेट आ ही गए हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो ये जो कंट्रीज हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख ले। मलेशिया और सिंगापुर के बारे में देखिए। मलेशिया जो है ये यहाँ पे आपके लिए रहा, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये रहा। और जो सिंगापुर है ना, ये मलेशिया के ऊपर एक छोटी सी जगह है। सिंगापुर जो है, ये देखिए इसी के ऊपर ही पास में ही छोटी सी जगह है। तो मलेशिया से अटैच्ड है और काफी ज्यादा, आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके के ये वहां पे इवेंट्स होते रहते हैं, बॉलीवुड भी वहां पहुंचा होता है, वेलकम सिंगापुर और ये सब चलता रहता है। तो ये कहां पर है, यहीं से अटैच्ड, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये आपको याद रखना है कि मलेशिया से इस टिप पॉइंट पे जो है ये आपको मिलेगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। ये मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर। ओके, अब जब मलेशिया के पास है, तो ये नीचे जो है आपका ये इंडोनेशिया आता है। फाइन, ये इंडोनेशिया आता है, इसकी कैपिटल जो है ये जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया जो है ये कैपिटल है। इसके ऊपर यहाँ पे जावा सी है। फाइन, तो हम कंट्रीज के बारे में अभी इन डेप्थ आगे देखेंगे, लेकिन हम एक रूट हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि अच्छा यहां से हम जा रहे हैं, तो ये हो गया मलेशिया सिंगापुर, नीचे क्या था, इंडोनेशिया। तो इसके बीच में से स्टेट जा रहा है, कौन सा स्टेट जा रहा है, मलक्का स्टेट जा रहा है, जो कि साउथ चाइना सी में मिल रहा है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ये परेशान कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो है 9 डैश लाइन मानते हैं कौन, 9 डैश लाइन जो है आपकी चाइना मानती है। उनका कहना है कि ये आसपास का जितना एरिया है वाटर बॉडी का, ये सब उनका ही है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट्स हमेशा चलते रहते हैं। अभी जो डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, तो इसके बारे में हम, इस एरिया के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हो गया आपका इंडोनेशिया। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा हम इसे ये कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे सिटीज वगैरह होती है, अब एक दो सिटीज जो है हर कंट्री की, ज्यादा नहीं, एक दो कम से कम, एक कैपिटल के अलावा भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे बाली है, ओके, ये आपका चल रहा है, इंडोनेशिया ही है ये। तो ये प्रॉपर काफी जो बहुत सारे आइलैंड्स को मिलके बना हुआ है। सुमात्रा, ठीक है, वेस्ट सुमात्रा, साउथ सुमात्रा, तो ये सब जो है इससे मिलके बना हुआ है। यहाँ पे देखिए तो ये फिलीपींस जो कंट्री है, इसने कौन सी मिसाइल खरीदी है इंडिया के साथ, मिसाइल्स परचेज की है ना, कौन सी की है या बताइए कमेंट सेक्शन में। इससे आपका थोड़ा सा साइंस एंड टेक भी आपका क्लियर होगा। और ये फिलीपींस, इसकी जो कैपिटल है ये मनीला। फाइन, तो ये यहाँ पे फिलीपींस। इस तरीके से आप इंडिया के रिस्पेक्टिव में आप हमेशा याद रखें कौन सी कंट्री किधर है। ओके, कौन सी कंट्री किधर है। और जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो देखिए जब हम ईस्ट देख रहे हैं, तो कहां से हम ये यहां से देखना चालू करते हैं कि म्यांमार आया, ओके, इसके बाद आपका ये थाईलैंड है, फिर लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज दिमाग में रखनी होती है। इसके कैपिटल्स भी आप जो है नोट डाउन करें, याद रखें, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। कि थाईलैंड का बैंकॉक है, बर्मा क्या है, नेफेदो, वियतनाम का क्या है,
देखिए ये ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर, हनोई। ओके। इस तरीके से जो है आपको लोकेशन के साथ साथ चीजें याद रखनी है। अगर कहे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मान लीजिए कि वियतनाम और इंडिया के बीच में क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या क्या होना चाहिए। अब आपने फ्रांस के साथ पढ़ा हुआ है, आपने बाकी के साथ पढ़ा हुआ है, एक नॉर्मल वे में इंटरव्यू समझिए, कहीं समझिए प्रीलिम्स पे भी, कि अगर आपको कहीं किसी कंट्री से अगर रिलेशनशिप अच्छा रखना है, आप किससे रखेंगे? यहाँ पर बर्मा, कोई भी एक नाम दे दिया कि अगर आपको चाइना को कंट्रोल करना है तो अब वियतनाम एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसी के यहीं पे आप मिसाइल रख दीजिए, तो ये यहीं से चाइना को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, सिर्फ इस पे नहीं होती कि आपका कितना पावर है, इकोनॉमिक पावर, आपकी लोकेशन क्या है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे इसका मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है। चलिए, ये साउथ चाइना सी हो गया आपका। इसके ऊपर अब हम चलते हैं। ये है आपका फिलीपींस के आसपास की सी, फिलीपींस सी है। ये आपका ईस्ट चाइना सी है। ये येलो सी है। अब येलो सी जो है आपका किस किस के बीच में है? कोरिया और चाइना। ये यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, कोरिया और चाइना के बीच में। इसके बाद जो है आपका जापान। जापान किसके, ये है आपका सी ऑफ जापान। ओके, तो जापान के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये है फुकुओका। ये आपका टोक्यो, ये तो हमें पता ही है। ये ओसाका। तो इतना एटलीस्ट यहाँ पे आप याद रखें कि ये जापान से रिलेटेड। ओके, ये सी ऑफ जापान हो गया। सी ऑफ ऑस्टॉक पूछा जाएगा तो कहा है? तो देखिए सर, ये है सी ऑफ ऑस्टॉक। ओके। ये इधर जो आपका आता है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब सी ऑफ ऑस्टॉक आपको समझ में आ रहा होगा। ये चाइना है। चाइना का बीजिंग कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो जितने भी इनकी मेजर सिटीज है ना, आपको इन एरियाज में मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा कलर भी देख सकते हैं, डिम है क्योंकि ये थोड़ा डेजर्ट एरिया। ये जो जितना आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये डेजर्ट एरिया काफी ज्यादा है। और ये यहाँ पे ही मेन पॉपुलेशन है चाइना की। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। तो जब आप क्लाइमेट का कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन करें, तो समझ में आया कि अगर ये यहाँ किस एरिया की बात कर रहा है, चाइना की, ये चाइना की ईस्टर्न एरिया की बात कर रहा है, नॉर्दर्न की कर रहा है, किधर की कर रहा है, वो भी आप उस हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं कि आपको पता है कि ज्यादा लोग यहाँ है, पानी ज्यादा है यहाँ पे, पानी की स्कार्सिटी है। ये है आपका सी ऑफ ऑस्टक। ये है आपका बेरिंग सी। अब देखिए जो बेरिंग सी है, और ये इधर चुकची सी, इसके बीच, ये दोनों के बीच में से यहाँ पे क्या निकल रहा है? ये हो गया आपका रशिया, ये हो गया यूएसए। अब ऐसे आपको लगता होगा कि यूएसए और रशिया बहुत दूर दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितने पास है। ठीक है। ये हो गया आपका यूएसए और रशिया। और ये देखिए दो मेदे, ठीक है, या डायोमेड, जो भी जैसे भी आपको याद रखना है, ये दोनों के बीच में आता है। किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में। और इसके बीच में जो स्ट्रेट आती है, जो अलग कर रही है यूएसए, उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, इसलिए मैं तो आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ, ताकि चीजें आपको याद रहे। कैसे बेरिंग स्ट्रेट कर दीजिएगा, आपको याद नहीं रहेगा, कितना रटिएगा। इसीलिए यहाँ पे हम मैप देखते हुए चल रहे हैं। ये स्ट्रेट कौन सा है? ये है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया बेरिंग स्ट्रेट। अब यहां से हम थोड़ा सा इसे ये करके देखते हैं। अब ये देखिए, ये है कनाडा, ये यूएसए, और ये जो अलास्का है ना, ये यूएसए के अंडर में आता है, चाइना, सॉरी, कनाडा के अंडर में नहीं है। तो अब ये यूएसए की टेरिटरी हो गई, ये आपकी रशिया की टेरिटरी हो गई। अब कितने आसपास है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये बेरिंग सी है, और ये बेरिंग स्ट्रेट से इसे अलग किया जाता है, अलग होता है ये। ओके। इसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए ये जो सी है, ये कारा सी है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये कारा सी है। और इसके बाद ये ईस्ट साइबेरियन सी है। और अब इधर नीचे आते जाइएगा, आपको लैप्टेक सी भी मिलेगी। यस, लैप्टिव सी भी मिल गई यहाँ पे आपको। इसी तरीके से आपको यहाँ पे चलते जाना है। तो इधर आपको कारा सी मिलेगी। तो हम रशिया के ऊपर आर्टिक साइड पे चल रहे हैं अभी। ओके। एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए रशिया है, हम इसके नॉर्दर्न साइड पे चल रहे हैं। फाइन।
और ये जो हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो ये है यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और ये आपका क्या है, बैरेंट सी है, ये कारा सी है। तो ये सब सी ऐसा नहीं लगना चाहिए कहाँ से आया क्या आती है, हमें याद रखना है। ये पूछ दिया जाता है इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। और देखिए ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इतना बड़ा, ये भी याद रखना कि ग्रीनलैंड जो है एक्चुअली वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और जो आइसलैंड है यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है ना। कंफ्यूजिंग लगता है कि ग्रीनलैंड है तो वहां ग्रीनरी होगी, नहीं, वहां पूरा आइस है। और ये आपका जो है आइसलैंड, यहाँ पे ग्रीनरी काफी ज्यादा है। ओके। ये आपका नॉर्वेगियन सी, जो कहाँ पे है, वो नॉर्वे और स्वीडन के पास जो ये सी है, वो नॉर्वेडियन सी है। इसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें, तो ये जो हडसन बे है, ये आपका कनाडा, इस साइड पड़ेगा नॉर्दर्न अमेरिका में। इसके बाद बैफिन पे, लैब्राडोर सी, ये आपका ग्रीनलैंड सी, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये जो है आपका कैरेबियन सी। तो ये आसपास की जितनी कंट्रीज है, ये सब कैरेबियन आइलैंड है। अगर आप देखना चाहेंगे इसे जूम करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जितने भी आ रहे, जमाइका। देखिए वेस्ट इंडीज जो हम कंट्री सुनते हैं, वो वेस्ट इंडीज नाम की कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं। ठीक है, वो कंट्री बनी है ये सारे को जोड़ के क्रिकेट के लिए। जैसे बारबाडोस, हमने काफी बार बारबाडोस का नाम सुना हुआ है। आई थिंक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी अगर देखी होगी तो। और यहाँ पे ये जो है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, यहाँ पे काफी इंडियंस है। यहाँ पे जो है काफी इंडियंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे काफी हिंदू पॉपुलेशन भी है। ओके। तो इसके बारे में भी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि काफी रेयर होता है कि ये सब एरिया में अगर आपको कोई हिंदू पॉपुलेशन मिले। फाइन, कि ऐसा कोई आइलैंड है जहां पे ये चीजें है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब यूपीएससी का प्रिय बन जाता है जो भी इस तरीके के एक्सेप्शंस होते हैं। तो जमाइका, अब ये केमैन आइलैंड कहाँ है, तो अगेन आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये कैरेबियन सी के आसपास में है। ओके। ठीक है। अभी हम ज्यादा कंट्री के अंदर नहीं घुसेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, या फिर यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, ये सब अलग से कवर अप कर लेंगे। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको मैप का, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि अब इस इनिशिएटिव में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आगे जाके अगर हम कुछ पढ़ेंगे, मान लीजिए कि इजिप्ट में ही कहीं पे कोई न्यूज बहुत बड़ी आ गई है, तो वहां पे कौन सा सिटी है क्या है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले ली। जैसे कि मैंने भी आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया कि भाई मोदी जी गए वहां पे तो क्या क्या होने वाला है अभी, एयरपोर्ट बनेगा। उसके बाद उन्होंने क्या की, स्नॉर्कलिंग की। ठीक है। उसके कारण क्या, इधर अभी जो मालदीव से मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि पहले लोग मालदीव जा रहे थे अब यहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से दिमाग में चीजें रहेंगी, तो हर एक चीज को हम ना इसी वे में कंप्लीट करेंगे। ओके। जैसे कि अभी हम बहुत बार देख ही रहे हैं कि किसका ये चल रहा है, एक वॉर चल रहा है आपका, रशिया और यूक्रेन। तो ये है रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। एक चल रहा है आपका इसराइल और गाजा पट्टी के बीच में। तो ये कहां पर है इसराइल, ये देखिए ये इसराइल है। ठीक है, कैपिटल जेरूसलेम है। अब गाजा कहाँ है, यहाँ पे इसी के अंदर जो है वेस्टर्न बैंक, ये देखिए ये गाजा पट्टी है इतनी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइड में कौन सी कंट्री, इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है ऐसे गाजा पे जाके अपने आर्म्स वार्म्स दे दिया करते हैं, और फिर ये इन पे अटैक करते हैं ना, जो 5,000 मिसाइल्स के आसपास जो मारी थी। और फिर इसी का भी रेटिलेशन चल रहा है कि इसको अब हटा ही देना है। ओके। तो ये सब चीजें चल रही है, तो ये सब भी जो है मैप के थ्रू कंप्लीट किया करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए, बहुत बार पूछ देते हैं कि सिटी को नॉर्थ से साउथ की तरफ आप अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी कहाँ पर है। तो जो भी मेजर सिटीज है वो हम देखेंगे। आपने इस बार न्यूज सुनी होगी कि रेड सी में जो एक शिप वो फंस गई थी, जिसके कारण वो पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया था। तो रेड सी जो है वो किससे कनेक्ट करती है, ये जो है आपका गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन को मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है। तो ये जो है आपका, ये मेडिटेरियन सी है। अब इसके अंदर और कौन कौन से सी है क्या है, वो हम देखेंगे आगे आने वाले जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के आसपास कितनी कंट्रीज है,
उनके बारे में देख लेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या इसका, वो हम देखेंगे। मेडिटेरियन सी है, इसके आसपास के एरिया का क्लाइमेट जो होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ग्रेप्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो भी चीजें हैं जैसे भी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर से लेके हर चीज, वो हम क्लब कर देंगे। तो उसके लिए आपको लोड लेना ही नहीं है। ये देखिए, ये सी चिलीज है, मालदीव्स है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, कोमोरॉस है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड है। अब ये बोल देगा कि आपको नॉर्थ से साउथ बताओ, तो भाई साउथ से नॉर्थ बताओ, सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे रीयूनियन है, फिर मॉरिशियस है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, हम हर एक चीज तरीके से पढ़ेंगे कि देखिए कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आइलैंड। हम सिर्फ यही नहीं रुक जाएंगे कि भाई लक्षद्वीप है और ज्यादा से ज्यादा हम श्रीलंका और मालदीव की बात कर खत्म कर दिए। नहीं, यहाँ पे सिचिली है, इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद कोमोरोस, मॉरिशियस, रियूनियन, ये हर एक आइलैंड जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस तरीके से हम हर एक चीज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फाइन। हम जोग्राफिकल फैक्टर भी देखेंगे, हम न्यूज के बेसिस पे भी देखेंगे, हम हर एक ऐसी चीज देखेंगे जहां पे प्रीलिम्स खास तौर पे, वहां पे हमारा जो उसका जो मोटिव है वो कंप्लीट हो सके। ओके, आज मैंने आपको विजन टेस्ट सीरीज में भी वो पढ़ाया था। ओके, गल्फ के बारे में, कि भाई वो एक मैक्सिको के पास में है, एक आपका इधर है, एक आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास में है। तो ये सब जो चीजें मैंने भी आपको पढ़ाई थी आज, करेक्ट। तो इस तरीके से हम कवर करते चलेंगे। बाकी आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से और कुछ हो तो वो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, विजन आइज टेस्ट सीरीज और बाकी अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है, जीएस स्कोर, इनसाइट्स, ये सब हम सिर्फ 1,000 रुपए में स्टार्ट कर रहे हैं सर। इसकी वीडियो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, वो प्राइवेट वीडियो रहा करेगी। तो जो भी पेड मेंबर्स होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए में। आपको वो 20 टेस्ट मिल जाएंगे और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना सर, किसी और ही रेस पे होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 1,000 रुपए वो चार्ज है, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी ये सीरीज पे हम मिलते हैं। बाकी आपको कोई और इनपुट देना है, कैसे स्टार्ट करें नहीं करें, या जो सोचा है सही सोचा है, तो उस पर हम चल देंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।